मिनोज ये लफ्ज क्रिकेट में अक्सर उस टीम को दिया जाता है जो लगातार मुकाबले हारती है, बल्कि एक तरफा मुकाबले हारती है और बड़ी टीमों के सामने कोई चुनौती पेश नहीं करती है। जैसे करंट सिचुएशन में आप यूएई, नेपाल और हांगकांग जैसी टीम्स को ले सकते हैं। फिर आती हैं डोमिनेटिंग टीमें जैसे श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, और उसके बाद आती है टॉप टीम्स जैसे इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। मगर क्रिकेट हिस्ट्री की दो टीमें ऐसी हैं जो इन तीनों कैटेगरी से बाहर हैं, क्योंकि उन टीमों की चाहत टॉप टीम बनने की है। कोशिश वो डोमिनेटिंग बनने की करती हैं, लेकिन कभी कभी मिनोज जैसा खेल दिखाती हैं। हालांकि इस कभी कभी वाले ही ढंग से वो बड़ी बड़ी टीमों को धूल भी चटा देती हैं, जैसे बांग्लादेश अक्सर करती है। लेकिन दूसरी टीम अफगानिस्तान जीत के हर बार करीब जाकर लौट आती है। जैसे एशिया कप में पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया के साथ पिछले 4 सालों में कई करीबी मैच हो, या T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सरीखी टीमों से क्लोज फाइट हो। अफगानियों को लड़ाका कहा जाता है, विजेता नहीं। मगर कल रात जो अफगानिस्तान टीम ने किया वो सिर्फ बस इस वर्ल्ड कप में नहीं, बल्कि फ्यूचर में उनके खेलने के अंदाज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि अफगानिस्तान आज से नहीं, एक जमाने से अपने फिक्स टेम्पलेट पर चल रहे हैं। बैटिंग में आओ, ताबड़तोड़ खेलो, ठीक ठाक रन बनाओ, बाकी सब स्पिनर संभाल लेंगे। लेकिन बीते 1 साल से, या कहें जब से इब्राहिम ज़ादरान के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज ने ओपनिंग शुरू की है, तब से टॉप ऑर्डर से मजबूत नींव मिलती है, जिस पर रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी क्लासिकल नींव खड़ी करते हैं। यानी अब ताबड़तोड़ खेल से रन बनाने और स्पिनर पर डिपेंडेंसी के बीच जिम्मेदारी से रन बनाने वाला एक पहलू भी अफगानियों की क्रिकेट में ऐड हुआ। जैसे कल ही देख लीजिए, पावर प्ले में बिना विकेट खोए 79 रनों की शुरुआत, फिर पहले विकेट के लिए 17वें ओवर तक 114 रनों की साझेदारी। इब्राहिम एक तरफ खूंटा गाड़कर खड़े थे तो गुरबाज ताबड़तोड़ रन बना रहे थे। यही ज़ादरान 28 पर आउट क्या हुए, अफगानिस्तान का पैनिक बटन दब गया। क्रीज में जम जाने वाले रहमत शाह स्टंप्स आउट हुए। कप्तान की गलती ने गुरबाज को रन आउट करवाया। उमर जाई अटैकिंग मोड में चल बसे। कप्तान शाहिदी तो 36 बॉल्स में 14 रन बनाकर फंसे ही आउट हो गए। और लास्ट में नबी भी मार्क वुड की तेज गेंद पर अजीब ढंग से पवेलियन लौटे। सीधे सीधे कहें तो अफगानियों का पुराना टेम्पलेट तेज शुरुआत के बाद बिखर जाना फिर से फॉलो होता दिख रहा था, और मैक्सिमम 225 का टारगेट इंग्लिश प्लेयर्स मानकर चल रहे होंगे। लेकिन यहाँ इस वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेल रहे इकराम अली खिल खूंटा गाड़कर खड़े हो गए। उनके सामने प्लेयर्स आते रहे जाते रहे, मगर अली खिल डटे रहे, और ऐसे डटे रहे कि राशिद मुजीब से भी जरूरी 23 और 28 रन बनवा ली, जबकि खुद तो 66 बॉल वाली इनिंग में 58 रन बनाकर अफगानिस्तान को पहले 250 और फिर 350 होते हुए 284 तक ले आए। ये वो रन थे जिन्हें ओपनिंग अटेम्प्ट देखकर शायद कोई खुश ना हो, लेकिन मिडिल ओवर्स की हालत देखकर अफगानिस्तान जुनून में था। वैसे भी टॉस के टाइम शाहिदी ने भी कहा था कि हम 300 रन बनाने का टारगेट करेंगे। उसी टॉस पर इंग्लिश टीम के कप्तान बटलर ने बॉलिंग इसलिए चुनी थी कि रात को ड्यू आएगी, यानी स्पिन पावर हाउस अफगानिस्तान को पिच से अगर मदद मिली तो भी इंग्लिश टीम के पास एज रहेगी। ऊपर से दिल्ली का छोटा ग्राउंड और अफगानियों की कमजोर पेस बैटरी, ऐसे में 285 का टारगेट बिलो पार लग रहा था। अब बस इंग्लैंड को करना यह था कि जब भी स्पिनर्स का अटैकिंग फेज आए उसे बस ड्यू के एंटर होने तक झेलना है। बाकी काम इन एक्सपीरियंस अफगानिस्तान और सिचुएशन खुद कर देंगे। मगर क्या करें, इंग्लैंड भी तो इंग्लैंड ही है, पहले बांग्लादेश, आयरलैंड और अब अफगानिस्तान। सारी मिनोज टीमों को वर्ल्ड कप में कॉन्फिडेंस देने का ठेका जो ले रखा है, वरना थोड़ी सी बॉल घूमती देखकर गाड़ी के सामने आए खरगोश की तरह कौन ही अपने होश खो देता है। जैसे कल इंग्लिश बैटर्स ने खोए। एक शुरुआत में मलान और बीच में ब्रुक की 66 रन की बढ़िया इनिंग छोड़ दें तो किसी भी बैटर ने 20 से ज्यादा रन ही नहीं बनाए। तू चल मैं आया की बहस छिड़ रही थी। लेकिन इंग्लिश टीम की स्पैनिक क्रिकेट की वजह से हम अफगानियों की शानदार परफॉर्मेंस से क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि फजल हक फारूकी ने बेरेस्टो और नबीनुल हक ने जॉस बटलर को जिन अंदर आती बॉल्स पर आउट किया है वो बैटर्स के सर पर चढ़ गई थी। यही वजह थी कि इंग्लैंड ने पेस के सामने थमने और स्पिनर्स पर चढ़ने वाला गलत फार्मूला फॉलो करने की सोची। ऐसे में मौका मिल गया मुजीब, राशिद और नबी को अपना जादू दिखाने का। फिर जो हुआ वो हिस्ट्री है, उसे बताकर आपका टाइम नहीं लेंगे। बस इतना कहेंगे कि अगर कल का मैच लाइव नहीं देखा तो तसल्ली से जरा हाईलाइट देख करके आइए, मजा आ जाएगा। वैसे क्रिकेट लवर होने के नाते ये मजा शायद आपको बड़ी टीमों की हालत देख करके ना आए, क्योंकि जिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों से फैंस को वर्ल्ड कप में तड़का लगाने की उम्मीद रहती है, वो दोनों ही इस बार डिरल नजर आ रही है। अब इंग्लैंड की इस हार ने उन्हें बड़ी टीमों से मुश्किल मुकाबले जीतने ही है इस वाली कंडीशन में डाल दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह बिखरी हुई है समझ में नहीं आ रहा खुद को कैसे संभालेंगे। लेकिन मेरी नजरों में अब भी ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक टीम है। वैसे मेरे इस नजरिए की वजह सिर्फ मार्श, वार्नर, स्मिथ, लबुशेन, मैक्सवेल, स्टोइनिस, ग्रीक, स्टार्क या जैम्पा जैसे प्लेयर से लैस प्लेइंग 11 नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक होने की वजह है उनकी जीन्स। 1987 वर्ल्ड कप से पहले फ्लॉप रहते हुए भी एकदम से आकर ट्रॉफी उठाना हो, या 1999 में बीच वर्ल्ड कप में रिदम पकड़ना हो, एक नहीं कई दर्जन एग्जाम्पल हैं जब ऑस्ट्रेलिया नींद से जागी और फिर सामने वाली टीमों पर टूट पड़ी। इसलिए आज का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से जीत गई तो आप समझ जाइए कि शेर के मुंह खून लग गया है और अब वर्ल्ड कप का रंग अलग होने वाला है। बाकी देखते हैं क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज्यादा निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।